पैसा और परिवार। रमेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक खूबसूरत पत्नी और दो बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे, लेकिन रमेश उन्हें ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसके लिए वह प्रतिदिन 12 घंटे से भी अधिक काम किया करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह और शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता था। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुहाल था, क्योंकि सुबह सवेरे उसके घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते और देर रात घर में कदम रखने के पहले ही सो चुके होते। हाँ, रविवार को ज़रूर वह घर पर होता था, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता और उसका समय परिवार के साथ न बीतकर काम करते हुए बीतता। परिवार उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बस इंतज़ार करता रह जाता। पत्नी अक्सर उससे कहा करती थी कि उसे घर में वक्त बिताना चाहिए, बच्चे उसे बहुत मिस करते हैं। उस वक्त बस उसका यही जवाब होता कि मैं यह सब उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। बढ़ते घरेलू खर्च और स्कूल खर्च के लिए मेरा ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। रमेश की यह दिनचर्या वर्षों जारी रही। वह यूं ही परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा। इसका प्रतिफल भी उसे मिला। उसे पदोन्नति प्राप्त हुई, आकर्षक वेतन मिलने लगा। परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। खाने पीने और अन्य सुविधाओं की उन्हें कोई कमी न रह गई। लेकिन रमेश का यूं ही काम करना जारी रहा। वह अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहता था। पत्नी पूछती कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया जहां की खुशियां देना चाहता हूं। बस कुछ साल और मुझे मेहनत करने दो। पत्नी इस बात पर चुप हो जाती। 2 साल इसी तरीके से और बीत गए। इन दोनों सालों में रमेश मुश्किल से ही कुछ समय अपने परिवार के साथ बिता पाया। बच्चे अपने पिता को देखने, उनसे बातें करने के लिए तरस गए। इसी बीच एक दिन रमेश की तो जैसे किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने बिजनेस में हिस्सेदारी की पेशकश की और इस तरह रमेश एक सफल बिजनेसमैन बन गया। बिजनेस उसका अच्छा निकला और रमेश को पैसे की कोई कमी नहीं रह गई थी। उसकी फैमिली अब शहर के सबसे बड़े अमीर परिवारों में से एक थी। अब उनके पास तमाम तरीके की सुख सुविधाएं और विलासिता थी, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का टाइम उसके पास अब भी नहीं था। अब तो वह मुश्किल से ही कभी घर पर रह पाता था। उसका जो मैक्सिमम समय था वो अपने शहर से दूर बिजनेस टूर में ही बीतता था। साल गुजरते रहे, उसके बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। अब वो किशोरावस्था में पहुंच गए थे। रमेश ने भी इन सालों में इतना कुछ पैसा कमा लिया था कि अब अगली उसकी 5 पीढ़ियां शानदार जीवन बिता सकती थी। एक दिन रमेश के परिवार ने छुट्टी बिताने समुद्र तट स्थित अपने घर जाने का योजना बनाई। बेटी ने उनसे पूछा, पापा क्या आप एक दिन हमारे साथ बिताएंगे? रमेश ने जवाब दिया, हाँ ज़रूर, कल तुम लोग जाओ। मैं भी कुछ काम निपटा कर 1-2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद मेरा पूरा समय तुम लोगों का ही है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट स्थित अपने घर पर चले गए। 2 दिन बाद रमेश वहाँ पहुँचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने को वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। दुर्भाग्य से वे सारे के सारे उस दिन सुबह आई सुनामी में बह गए थे। रमेश अपनी पत्नी और बच्चों को दोबारा कभी नहीं देख पाया। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ का एक पल भी अब नहीं खरीद सकता था। पछताने के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं था। अब उसे याद आया जो शब्द उसकी पत्नी ने उसे कहे थे, आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं हो सकता, पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए पैसों के पीछे अपने परिवार को महत्व देना कम नहीं करना चाहिए। पैसा अगर चला भी जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खोने के बाद दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।